पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम खेल समझिए में आज हम खेल समझेंगे चौथे चरण के मतदान का। चौथे चरण के मतदान में तेजस्वी के यादव, मुस्लिम और मल्लाह की तिकड़ी ने चौथे चरण का रिजल्ट एक तरह से पलट दिया। अब किस तरह से पलटा, पक्ष में पलटा कि विपक्ष में पलटा, इस चीज़ को हम बाबा से समझेंगे, क्योंकि बाबा सुबह से लगातार इन पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं। बाबा, ये इस तिकड़ी ने कैसे रिजल्ट पलटा? सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि मुद्दे की बात नहीं आया, नेतागिरी नहीं आया। इतना नेतागिरी हुआ कल पूरा दिन कि हम लोग परेशान रहे उस नेतागिरी के चक्कर में। कहीं गाड़ी पर पथराव हो गया, तो कहीं चुनाव आयोग के पास लोग जाने लगा कि गड़बड़ हुआ है मतदान में। ये सारी प्रक्रियाएं दिन भर चलती रही, लेकिन वोटर ने तो ऐसा खूंटा गाड़ा ना कि उसमें सारे लोग अपने से जा करके उस रस्सी में, कभी हम कहते थे कि जदयू के बाहर वो खूंटा गाड़ करके नीतीश कुमार ने उसमें पगहा लगा दिया है। जब मन करता है तो जा करके गर्दन फंसा करके भाजपा वहाँ खड़ी हो जाती है, कहती है कि हम हैं यहीं। आज हमको दिखा, जो कल का पूरा था उसमें यही नजर आया कि वोटर के सामने सभी नतमस्तक थे। और ये तो पाँच साल के बाद एक ही बार ना होते हैं लोग, एक ही बार होना है, इसलिए बहुत कुछ है नहीं। तो वोटर भी इस बार दम अपना दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ऐसा असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया है कि आप कह ही नहीं सकते हैं ना कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। इसको ये कहते हैं न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। वो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग भी यहाँ बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि क्या मोदी मैजिक चल रहा है का? अगर मोदी मैजिक ऐसा होता है तो सारा जो मैजिक है वो तो जनता के हाथ में है। इस पूरी कहानी में जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, डेटों का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से ही लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, ये जो चुनाव होगा ये न 2014 की तरह होगा, न 2019 की तरह होगा, और न ही 2009 की तरह होगा। ये चुनाव एक अलग चुनाव होगा, सामान्य चुनाव होगा, जिसमें असमंजस अंतिम क्षण तक बना रहेगा। काउंटिंग के दिन आपको हम आज बोल रहे हैं, और ये बात याद भी आप रखिएगा कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा ना, तो कितने लोगों का हार्ट अटैक करेगा, क्योंकि जीत हार का जो मार्जिन होगा ना, गजब का होगा। एक एक इंच, एक एक मिनट। 40 में से एक सीट को अगर माइनस कर दें तो बाकी 39 सीट पर जीत मार्जिन का अंतर मतलब 25 से 35-40 तक होगा। और एक सीट के बेगूसराय है जी, जो पिछली बार गिरिराज सिंह 4.5 लाख से जीते थे, वहां इस बार मार्जिन 1 से 1.5 लाख पर पहुंच सकता है। कौन पहुंच सकता है वो तो अब 4 जून को चलेगा पता नहीं। सिंपल सी बात है चंदन जी, हम लोग इस पर मैंने जबरदस्त शोध कर रहे हैं। आपको याद होगा, खबर करने से ज़्यादा हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं। एक एक जगह से संपादक नमन मिश्रा जी के साथ से आए हैं, जिन क्षेत्रों से घूम करके, जिन क्षेत्रों में आपके संपर्क के लोग हैं, जो जमीनी लोग हैं, नेता से लेकर के हम लोग पत्रकार तक बातचीत कर रहे हैं। और सब बातचीत का जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो यही निकल रहा है कि जो ग्राउंड पे जीरो पे आदमी खड़ा है वो भी नहीं कह पा रहा है कि क्या होने वाला है। वोटर आता है, वोट दे करके कह दिया कि हम फलाने को वोट देंगे, तो आप क्या लग रहा है कि वह उसी को वोट दे रहा है क्या? इससे पहले भी हमने देखा है, 90 के दशक में हमने देखा है कि वोटर आता था निकल करके। इतना बड़ा 2005 में जो चेंजेज हुआ, या फिर 1990 के पहले जो कांग्रेस की सरकार में खत्म किया गया, तो क्या वोटर निकल करके ये हल्ला करता था क्या कि हम फलाना को दे दिए, फलाना को दे? डर के मारे वोटर कहता है कि हम फलाने को वोट दिए, चेहरा देख करके कि आप किस पार्टी से हैं, उसी पार्टी को वोट दिए। अंतिम फैसला तो वोटिंग काउंटिंग जो होता है उसके दिन होता है। अब जैसे कल का पैटर्न आप देखिए, दरभंगा से लेकर के आप मुंगेर की बात करें, बेगूसराय की, समस्तीपुर, उजियारपुर, सभी चीज़ों की बात करें, हम लोगों ने एक एक घंटे का विश्लेषण दिया है, पूरा हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, कहाँ क्या हो रहा है, हमारे लोग इस स्पॉट पे जाकर के देखे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? तो नतीजा एक ही बात निकला कि यादव वोटर किसके साथ है। एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि अब तक तो यादव वोटर था लालू के पास, लेकिन आपको याद होगा कि 2 दिन से पिछले हम क्या कह रहे हैं, अगर यादव वोटर लालू के साथ होता, मुस्लिम वोटर लालू के साथ होता, तो 2014 में, 2019 में जो स्थिति हुई वो नहीं होती। तो इसका मतलब है कि यादव वोटर कहीं ना कहीं सटका है, कुछ हिस्सा ही सही।
मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम वोटर भी छटका है। मैंने कल देखा कि नरेंद्र मोदी का जो रोड शो चल रहा था तो दानिश इकबाल जो मीडिया हेड हैं भाजपा के, माने हजारों हजार की संख्या में महिलाएं बुर्का पहन करके खड़ी थी अभिवादन करने के लिए। तो क्या ये चेंजेस नहीं हुए हैं? इन चेंजेस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसका आकलन करना पड़ेगा, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। हम लोग मुस्लिम समाज से भी बात कर रहे हैं तो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 10 साल में एक बात तो बाबा 2014 और 2019 में जो एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई जी, और महागठबंधन कहीं नहीं रहा जी, उस चीज को भांपते हुए लालू 2024 के लिए होमवर्क किए। जी, 14 और 18 एम और वाई मिलकर 32 जी, 32 से कभी जिंदगी में ये नहीं बना पाएंगे सरकार, न इनका एमपी आ पाएगा, क्योंकि 32 के बाद जो बचा हुआ है सो उधर है, इनको और कोई वोट मिलने नहीं जा रहा है। इसीलिए हमको लगता है जो इस 32 के फिगर को बढ़ाने के लिए इन्होंने नया समीकरण मल्लाहों का और कुशवाहा का जोड़ा। कुशवाहा का जो 7% और जो भी है मल्लाह का प्रतिशत अभी हमको पता नहीं है क्या है बिहार में। नहीं, मल्लाहों का प्रतिशत में कभी कोई अस्थाई तो आया ही नहीं है, अस्थाई नहीं आया, इसलिए कि मल्लाहों का इतना ना माने वर्ण है, उसके अनुसार कोई 1% है, कोई 1.5% है, कोई 2% है। अगर आप बात करें सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की तो वो दावा करते हैं कि हम 10% से ज़्यादा हैं। वो तो 14% कहते हैं, लेकिन 10% के आसपास इसमें नोनिया, बींद, बेलदार, मलाह सभी को शामिल कर लेते हैं। 32, 10, 42 और हम अगर इन्हीं की बात मान लें 32, 10, 42 और 7, 49 जी, तो मतलब 49 तक ये ले जाने का प्रयास किया। कुशवाहा को हम जोड़ के जी हम कर रहे हैं। तब तो 40 सीट इनके हाथ में है। कागज पर तो है, लेकिन जमीनी हकीकत ये जब हम देखते हैं हाँ। चंदन जी, हम इसी पर शोध कर रहे थे ना, हम ये देखते हैं तो 2004 में इनके पास 30% वोट आया था और टोटल वोट जो है वो 50% के आसपास हुआ था। क्योंकि 2004 में वैसी कोई परिस्थिति नहीं थी, एक ऐसा वोट हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई थी और उसमें कांग्रेस अपने उस लेवल में थी। तब इनको 30% वोट आया था और सीट जीत करके आए थे 22 को, 26 सीट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन 2009 की बात करें तो 2009 में वही इनका वोट प्रतिशत घट करके हो गया 20% के आसपास, 10% वोट घट गया और इनके सीटें हो गई मात्र 4। 2014 में भी यही हुआ। आप देखिए कि यहाँ भी इनका 20% वोट आया और सीटें रह गई 4। 2019 में 15.5% के आसपास वोट ले आए और इनकी सीटें हो गई 0। अब जो 2024 में हम सारे समीकरण को देखिए, लालू प्रसाद ने जो स्केच आउट किया है उसमें उन्होंने कोशिश तो किया है, लेकिन क्या वो मलाह, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, जिसकी मछली यादव समाज के लोग छीन लेते हैं, जा करके जाल फेंक करके मछली मार के आप खा जाते हैं, वो इनके साथ खड़ा होगा क्या? 2020 में जिस स्थिति में तेजस्वी यादव थे, देखिए तेजस्वी यादव के बारे में बस इतना बात मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने राजद की संस्कृति को बदलने का कोशिश किया था। लगातार वो प्रयास करते रहे हैं कि राजद बदले। जगदानंद सिंह को मैं देखता हूं तो एकदम अनुशासन नजर आता है। गेट पर दरबान खड़ा रहेगा, गेट के अंदर गाड़ी नहीं घुसेगी, इतना बज के इतना मिनट पे ऑफिस का ताला खुलेगा, इतना बज के इतना मिनट तक वो ऑफिस में रहेंगे। बाहर में जिस तरह का माहौल रहेगा उस तरह का माहौल नहीं रहेगा। ये सारी परिस्थितियां, सारी चीजें बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने तो जगदानंद सिंह का बता दिया, गार्ड है, ताला खुलेगा, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे वो पहुंचते हैं, इतने देर बैठते हैं, ये करते हैं जी। लेकिन उनसे मिलने कितने लोग पहुंचते हैं? एक। और जो नेता जिसको लालू प्रसाद यादव ने एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है, अभी तक बने नहीं हो बिहार के जी, उनके यहाँ क्या दरवाजा खुलता है? उनके यहाँ ताला खुलता है, वो बैठते हैं, वो मिलते हैं। तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, इसी संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ। ये संस्कृति जब तक नहीं चेंज होगा तब तक लालू यादव मतलब यूं ही मतलब प्रयास करते रहेंगे। आज ही आपने देखा किस तरह से मीसा भारती के मंच पे तेज प्रताप ने एक कार्यकर्ता को धक्का दे दिया। दानापुर का अध्यक्ष था, बाद में उन्होंने फिर ट्विटर पर कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ये तो अक्सर होते नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ तो आप मान के चलिएगा कि लालू प्रसाद की राजनीतिक प्रकृति कुछ अलग थी और लालू प्रसाद की उसी राजनीतिक प्रकृति को लेकर के लोग मारे एग्रेसिव हो जाते थे और लालू प्रसाद का नाम बेच करके बहुत सारा ऐसा काम किए जिसमें लालू प्रसाद का इन्वॉल्वमेंट बताया गया। तो ये एक जंगल राज की एक शुरुआत थी। बाबा हम भी उस दौर में लालू प्रसाद यादव के यहाँ रोज जाते थे, जिसमें हम बता रहे हैं
2003, 4, 5, 6, 7, 8 जी लालू प्रसाद यादव 8 बजे बैठ जाते थे जी, सुबह राम श्याम उनके बगल में रहते जी। थे। और लालू प्रसाद यादव के यहाँ पूरे बिहार से लोग खाने पीने का सामान लाते लेकर के आते थे जी। मछली, दही, चूड़ा, केला, आम। और लालू यादव के सामने बैठते थे और उसको दिखाते थे। और लालू यादव अपने अंदाज में उससे बात करते थे और उसके बाद उन चीज़ों को वो वहीं पे डिस्पोजल भी करते थे। मतलब वो कुछ चीज़ें जो उनकी पसंद की थी वो भेजवाते थे अपने आंगन में। और बाकी वहीं पे आसपास के लोगों को बांट दिया करते थे। बिल्कुल, थे। ये संस्कृति लालू प्रसाद की थी। लालू प्रसाद लोगों से मिलने में कोई कोताही नहीं बरतते थे। लेकिन ये संस्कृति चेंज हुई और इसके चेंज होने से क्या चेंज हुआ, तो कोशिश किया गया कि चेंज हो जाए, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। लालू प्रसाद की रणनीति, राजनीति का तरीका और नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका, दोनों को कंबाइंड करके तेजस्वी यादव ने शुरुआत जरूर किया। लेकिन ये 17 महीने की सरकार, जिसमें तेजस्वी यादव ने हामी भी भरी नीतीश कुमार के साथ जाने का, वो बैकफायर कर रहा है। बैकफायर इसलिए कर रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया, नौकरी दिया, लेकिन दूसरा जो उसका ग्रे शेड है वो नहीं देख पा रहे हैं आप। वो ग्रे शेड है कि कहा जा रहा है कि 17 महीने में ही राजद के लोग, राजद के कार्यकर्ता, राजद के जो संस्कृति थी उसमें ऊपर आ गए थे। लालू प्रसाद का इन्फ्लुएंस हुआ था और लालू प्रसाद के इन्फ्लुएंस के चलते ही बहुत लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद नीतीश के यहाँ तो क्लियर है कि फलाना 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 मंत्री रहेंगे, वो एकदम लिस्ट बना हुआ है, उस चार्ट दिया गया है कि इस पर टिक मारा हुआ है सब पर कि सरकार चाहे जिसके साथ भी रहे ये मंत्री रहेंगे। लेकिन लालू प्रसाद के यहाँ तेजस्वी यादव ने कोशिश किया कि इस तरह से हम अपना कैबिनेट का विस्तार करें, कुछ नए लोगों को जोड़ें। लालू प्रसाद ने उस पर ब्रेक लगाया और अपने पुराने लोगों को, जो उनके सिपा सलार हुआ करते थे, उनके लिए वोट का इंतजाम करते थे, उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था करते थे। जैसे आप बताते हैं कि दही लेकर के कोई कुछ लेकर पहुंचता था, तो उसी में बहुत लोग थे जो बहुत कुछ लेकर के पहुंचते थे। हम तो यहाँ तक सुने हैं कि लालू प्रसाद ने अपने खानसामा को भी भेज दिया था एमएलसी बना करके, बॉडीगार्ड को एमएलए बनवा दिया संजय यादव वहाँ पे सासाराम तरफ से। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ नजर आई। लेकिन 17 महीने की सरकार में जिस तरह से तेजस्वी यादव को फायदा से ज़्यादा घाटा हुआ, वो लोगों को अभी भी याद है। लोग के पास पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक ही बात कह रहे हैं। आपने नीतीश कुमार की भाषा सुनी है क्या? जो मंच पे वो खड़ा होकर के बोलते हैं, ये भाषा उनकी नहीं थी। लेकिन पति पत्नी कहना, गंवई शैली में ये बताना कि 2005 से कैसा बिहार था अपने बच्चों को बताइए, दैट मीन्स कि 17 महीने की जो सरकार है उसमें एक तरफ तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि 17 महीने में नौकरी हमने दिलवाया, उनके पूरे परिवार के साथ वो पूरा गठबंधन ये कह रहा है कि नहीं नौकरी तेजस्वी के चलते मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो कमियां आई, जिस तरह से लोग प्रताड़ित हुए, जिस तरह से एक बार फिर से माहौल बदला, जिसकी चर्चा खूब होती है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या उसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं या नहीं है? ये सवाल यहां आके खड़ा होता है। और यही कारण है कि लाख कोशिश कर लें तेजस्वी यादव MOI समीकरण को जोड़ने का, कुशवाहा को साथ में लाने का, मल्लाहों को साथ में लाने का। जो हमारे पास रिपोर्ट आई है दरभंगा से, आप ही के पास ना रिपोर्ट आया है कि मल्लाहों ने वोटिंग तो किया है, लेकिन उनके चेहरे ये नहीं बता रहे थे कि इन्होंने किधर वोट किया है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि यादव समाज से लोग निकलते हैं और वोटिंग करते हैं तो गमछा बांध करके माथा में और कहते हैं कि हो गए लो, दे दिए, हाँ हो गए लो। लेकिन बाकी के वोटरों से आप नहीं सुनिएगा, चाहे वो सवर्ण हो या अन्य हो। मुसलमान समाज के लोगों में भी इस बार डिवीजन हुआ है और ये डिवीजन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है 4 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा। हम जो बोल रहे हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो ग्राउंड जीरो से हमारे पास खबरें आ रही हैं, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि तेजस्वी के जो समीकरण हैं, इसमें यादव, मुस्लिम और मल्लाहों का तिकड़ी जो है बनाया गया है। आप कुशवाहा समाज की बात करेंगे, लेकिन कुशवाहा समाज कितना एग्रेसिव है, किस तरह से करेगा, ये तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। जहाँ उनके कैंडिडेट खड़ा है वहाँ थोड़ा सा वोट अगर दे भी देंगे गुड फेथ में, तो वो जानते हैं कि मेरा वोट जाया होगा और फिर बाद में क्या होगा कि मेरे खेत से मुरई कबरवे करेगा। तो इसलिए आप समझ ही सकते हैं कि वोटिंग का क्या होगा। तेजस्वी यादव के साथ बस सिर्फ एक ही बात है कि वो संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है
कि उनके लाख प्रयास के बाद भी वो जगह पर जाकर के वहाँ से बैकफुट पर आ जा रहे हैं। 2020 में भी यही हुआ और इस बार भी 2024 के चुनाव में दावा चाहे जितना भी आप कर लीजिए, लेकिन घुमा फिरा के जो हम बता रहे हैं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएगा और हम लोग इसी तरह से कमेंट्री जारी रखेंगे, उस कमेंट्री में हम यही कहेंगे कि बस 8वें चरण में फलाना आगे हैं 200 वोट से। अब फिर उसका तुरंत कहेंगे कि 9वां चरण का आ गया रुझान, फलानवा आगे हो गया है 200 वोट से। यानी कि आप मान के चलिए कि इस बार की जीत हार का जो प्रतिशत होगा, आंकड़ा होगा, बहुत ही छोटा होगा। और ये जनता ने बता दिया है, जनता का रुझान साफ नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति में रिजल्ट निश्चित रूप से बदला हुआ नजर आ रहा है। कंफर्टेबल कोई नहीं है। बाबा, ये जो आप कहे जो 17 महीने की सरकार ने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया अलग होने के लिए और अब मंच से बोल रहे हैं, तो वही स्थिति हुई जैसे चैत महीना में जो प्यासा को अचानक पानी मिलता है बहुत देर के बाद जी, तो बिना रुके हुए पूरा बोतल गटगटा जाता है जी। तो यही मतलब हमको लगता है जो चैत देखा आरजेडी ने, उसको मिला पानी जी, एक बार में गड़गड़ाने का प्रयास किया, बस जो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। आप एक बात नोट कीजिएगा, बहुत मार्केबल बात है, इसकी चर्चा मैंने बहुत पहले किया था जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही थी। आप आंकड़ों पे देखिए, तेजस्वी यादव के पास लगभग 5 विभाग थे। तेजस्वी यादव ने एक ट्रांसफर पोस्टिंग किया था 600 लोगों का, क्या वो हो पाया था? नहीं हो पाया था। तेजस्वी यादव उसका सिग्नेचर करके निकल गए थे विदेश, और नीतीश कुमार ने क्या किया था, उस पर जांच कमेटी बैठा दिया था। दैट मीन्स, इसका मतलब उस समय भी तेजस्वी यादव को हमने बताने की कोशिश की थी कि तेजस्वी बाबू, आपके किसी भी फैसले का एक एक मिनट का रिपोर्टिंग जो है वो नीतीश कुमार के पास जा रहा है और नीतीश कुमार आपके फैसले पर हमेशा शक की निगाह से देखेंगे। देखिए, हर एक मंत्री को एक मिलता है सरकारी सचिव जी, और एक रखना रहता है प्राइवेट सेक्रेटरी। स्वास्थ्य विभाग की बैठक चल रही थी, प्रत्यय अमृत वहाँ शायद अपर मुख्य सचिव थे जी। उस बैठक में तेजस्वी यादव एक तरफ, उनके बगल में संजय यादव जी। संजय यादव को उस समय तक नोटिफाई नहीं किए था इन्होंने, जो इनके निजी सचिव है। वो वीडियो और फोटो बहुत वायरल हुआ जी। देखिए किस हैसियत से संजय यादव इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। बहनोई तक को बैठाया गया था मंत्रिमंडल के, वो भी वीडियो वायरल हुआ तेज प्रताप वाला। उसके बाद आनंद फानंद में 24 घंटा के अंदर इनको लेटर निकालना पड़ा, नोटिफाई करना पड़ा। जो ये हमारा जो बाहरी सचिव कहते हैं उसको, वो शब्द है, हाँ। वो मेरे संजय यादव होंगे। तो मतलब एक तरह से कहें जो हर चीज में इंटरफेरेंस जो है सरकारी कार्यों में, ये नीतीश कुमार नियम कानून के बहुत पक्के हैं जी, जी। और ये गुड गवर्नेंस जो है उनका, यही उनकी खासियत है ना, जो आज तक बेदाग हैं। हाँ। आप एक और इसमें आपने याद किया तो एक और प्रसंग मेरे नजर में आ गया कि शिक्षा विभाग में निजी सचिव को ऑफिस में जाने पर रोक लग गया था। वहां भी बहुत सारी समस्याएं हुई थी, बहुत सारी बातें। आलोक मेहता, जिनको लेकर के इतना कहा जाता है बेदाग छवि के हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, हम मानते हैं बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी रोक लगी। आलोक मेहता काफी नाराज भी हुए, ऑफिस नहीं गए। सुधाकर सिंह, जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, उनको मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। कानून मंत्री, जिन पर एक छोटा सा मामला सामने आया, तुरंत हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें अलार्म थी तेजस्वी यादव के लिए कि आपको 17 महीना के हम ले करके तो आए हैं, लेकिन आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हम बाहर निकालना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव को डे 1 से हम लोग बता रहे थे कि आपके ऊपर पूरी निगरानी है। बगल में बैठा करके एक आपको नहीं होता है, बच्चा को उलू करते हैं। उलू का मतलब आज तक कोई समझ पाया, लेकिन उलू से बच्चा हंसने लगता है, ये पता है न। उसका मतलब आज तक आप और हम समझ पाए, न सामने वाला समझ पाए, न बच्चा उसका मतलब कभी समझ पाएगा। लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। बच्चा हंसने लगता है तो हंसाने के लिए करते हैं। नीतीश कुमार ने अपने बगल में खड़ा करके तेजस्वी यादव को बार बार ये कहा कि मेरे बात यही है, यही उनके उलू था, और इस उलू में वो इतना भुला गए कि कहीं के नहीं रहे, निकल गए बहुत लंबा निकल गए। उनको लग रहा था कि हम तो सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन नीतीश कुमार का स्थिति है कि पेड़ पे चढ़ा करके नीचे से जड़ काटते हैं, धड़ाम से गिरिएगा तब समझ में आएगा। भाजपा इसकी भुगतभोगी है। जड़ काटते नहीं है, बोलते ऊपर से कूदो ना, हम लोग लेंगे, कूदता है, ये हट जाते हैं, कहता है तुम्हारी जिम्मेवारी थी ना। जी। तो आप देख रहे थे खेल समझिए में हम चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव के यादव मुस्लिम और मल्लाह की तिगड़ी ने चौथे चरण में पलट दिया है रिजल्ट। अब सही में पलट दिया है, जो हम लोग के पास फीडबैक है उसमें सही में पलट दिया है।
जिस पर विश्वास था तेजस्वी यादव को, वो शायद होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।